कहानी नंबर 14। नमस्ते, मेरा नाम है मंगलदीप और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्राइम एफएम पर, जहां हम क्राइम से जुड़े घिनौने जुल्म और अपराध की सच्ची कहानियां आपको सुनाते हैं। आज की कहानी दुबई से 150 किलोमीटर दूर LN नाम की एक शहर है वहाँ की है। उस शहर में एक अमीर, पढ़ी लिखी, पैसे वाली महिला रहा करती थी, जो कि अपने नेचर से भी काफ़ी अच्छी थी। गरीबों की काफ़ी मदद किया करती थी। उसके घर के आसपास काफ़ी सारे मज़दूर रहा करते थे, जो कि सभी पाकिस्तान से आए हुए थे। एक दिन सुबह सुबह वो 24-25 मज़दूरों के पास जाती है और उनसे बोलती है, आज आप सभी का मेरे घर पर दावत है, आप सभी आएंगे और खाना खाएंगे। फिर वो सभी मज़दूर उस महिला के घर पहुंचते हैं। पेट भर बिरयानी, समी कबाब, कोरमा और भी एक दो आइटम होते हैं, वो सब खाते हैं। वो सभी मज़दूर बहुत खुश होते हैं इतना अच्छा खाना खाकर। वो सभी उस महिला का जमकर तारीफ़ करते हैं। फिर वो महिला उन मज़दूरों से बोलती है, आप लोगों का 3-4 दिन यहीं पर दावत रहेगा, आप सब 3-4 दिन यहीं पर खाना खाएंगे। फिर ऐसे 3-4 दिन तक वो सभी मज़दूर लगातार पेट भर खाना खाते हैं और ऐसा मानो इन मज़दूरों के नज़रों में वो महिला भगवान बन जाती है। सब सोचते हैं ज़िंदगी में हमने ऐसी इतनी अच्छी इंसान कभी नहीं देखी है। फिर 3-4 महीने बाद न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, अखबार पर बस एक ही हेडलाइन होती है, जो LN शहर की फलाना महिला अपने ही प्रेमी को मारकर हत्या करता है और उसके बाद उसके डेड बॉडी का छोटे छोटे पीसेस काटकर बिरयानी बनाती है, कोरमा बनाती है, समी कबाब बनाती है और ये सारी चीज़ें उसी महिला के घर के पास पाकिस्तान के कुछ 24-25 मज़दूर रहते थे उनको खिलाती है और 3-4 दिन तक लगातार खिलाती है और उनको दावत देती है। और जब वो सभी मज़दूरों को पता चलता है उन्होंने जो बिरयानी खाई थी, कोरमा खाया था, समी कबाब खाया था, वो किसी बकरे का, भैंसे का या मुर्गे का नहीं, बल्कि किसी इंसान का डेड बॉडी का मीट खाया था। वो सभी सोच सोच के परेशान हो जाते हैं जो उन्होंने क्या खाया। खुद के ऊपर उनको घिन आने लगती है, सभी उल्टियाँ कर कर के पागल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हर किसी के मन में बस यही सवाल होती है, आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया और वो आखिरकार 3-4 महीने बाद पकड़ी कैसे गई। तो कहानी अगस्त 2018 से शुरू होती है। जिस बंदे को मारकर उसके मांस से बिरयानी बनाया जाता है और खिलाया जाता है, उसका नाम होता है यूसुफ खान और उसकी उम्र करीबन 30 से 32 साल होता है। अगस्त के महीने में यूसुफ अचानक गायब हो जाता है। फिर यूसुफ के घर वाले, उसके माता पिता बेहद परेशान हो जाते हैं, जो बेटा 2-3 दिन से गायब है, कहाँ है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, घर पर किसी को बताया भी नहीं जो कहाँ गया है। फिर उसके माँ बाप अपने छोटे बेटे यानी यूसुफ का छोटा भाई उससे बोलते हैं, जाओ अपने भाई को हर जगह ढूंढो, जैसे कि उसके हर एक दोस्तों के वहाँ, उसके कारखाने में, उसके ऑफिस में और जितने भी लोगों से उसका उठना बैठना है, चलना फिरना है, हर किसी से पूछो, हर जगह पता करो। फिर वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को हर जगह ढूंढता है, हर किसी से मुलाकात करता है, मगर उसको कहीं से भी अपने भाई के बारे में पता नहीं चलता है। अब उसके परिवार वाले बहुत निराश हो जाते हैं। माँ का रोते रोते हालत ख़राब हो जाती है, जो बेटा कहाँ है, किस हालत में है। फिर यूसुफ का भाई वही लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई का मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है और सारी कहानी बताता है, जो कब से गायब है, क्या करता था, किन लोगों के साथ उठना बैठना था, सब कुछ। फिर दिन बीतता जाता है, मगर अब भी यूसुफ का कुछ अता पता नहीं होता है।
पुलिस भी इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है और ढील देकर रखता है, मगर उसका छोटा भाई अपनी तरफ से जी जान लगा देता है और अपने भाई को खोजते रहता है। फिर इस दौरान वो छोटा भाई कई लोगों से मिल चुका होता है, कई दोस्तों से मिल चुका होता है, जिसके बाद उसके भाई को हर एक व्यक्ति के मुंह से बस एक लड़की का नाम सुनने को मिलता है, जरीन खान। दरअसल जरीन खान वही अमीर महिला होती है जो कि गरीबों की, मज़दूरों की काफ़ी मदद करती है और उसी ने 24-25 मज़दूरों को 4-5 दिनों तक दावत दी थी, बिरयानी खिलाई थी। अब लोगों से यूसुफ के भाई को ये भी पता चलता है जरीन खान और उसके भाई 7 साल से एक दूसरे को बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और एक साथ लिव इन में भी रहते हैं। अब यूसुफ के छोटे भाई को लगता है अब शायद उसको उसका भाई का पता चल जाएगा और उसका भाई यूसुफ मिल जाएगा। वो सीधा जाता है जरीन के घर और उससे पूछता है मेरा भाई यूसुफ कहाँ है। वो कई महीनों से लापता है, उसका कोई खबर नहीं है। फिर जरीन खान भी सेम चीज़ बोलती है, मैं खुद तुम्हारे भाई के लिए बहुत परेशान हूँ, उसको बहुत ढूंढा, उसको बहुत बार कॉल किया मगर कॉल कभी लगा नहीं, हमेशा स्विच ऑफ। मुझे लगा मेरे से नाराज़ होकर शायद नंबर वगैरह चेंज कर लिया होगा। अगर तुम्हें यूसुफ के बारे में कहीं भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। अब उसका भाई निराश होकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी जरीन बोलती है अभी दोपहर का समय है, अभी मत जाओ, खाना वगैरह बनाती हूँ, खा के थोड़ा आराम करके फिर शाम को निकल जाना। फिर वो उसी घर में रुक जाता है और जरीन किचन में चली जाती है ये खाना बनाने। फिर यूसुफ के भाई को कुछ पूछना था जरीन से अपने भाई के बारे में, तो वो भी किचन के ओर जाने लगता है। तभी उसको एक बहुत बड़ा ग्राइंडर पीसने वाला दिखता है जो कि आम तौर पर होटलों में इस्तेमाल होता है। तो वो जरीन से पूछता है इसका यहाँ क्या काम। तो वो बोलती है मेरे घर में रेगुलर मीट वगैरह बनते रहते हैं, तो मैं बाज़ार से एक बार में काफ़ी ज़्यादा मीट ले आती हूँ और एक बार में सबको पीस लेती हूँ, इससे मेरा काफ़ी समय बचता है। तो ये सुनने के बाद वो खामोशी से उस ग्राइंडर को देखता है और वो ग्राइंडर उसको अच्छा लगता है। फिर उसके अंदर जो ब्लेड लगा होता है उसको घुमाने लगता है, तो उसमें से एक हड्डी टाइप का कुछ निकलता है जो कि शायद ब्लेड के साथ फंसा हुआ था। तो वो उसको उठाता है फेंकने के लिए, मगर वो जैसे ही उस हड्डी को हाथ में लेता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो हड्डी नहीं बल्कि इंसानी दांत होता है। फिर वो जरीन से पूछता है जो ये क्या है। अब यहाँ पर जरीन का भी मुंह बंद हो जाता है, वो घबरा जाती है, बोलती है बकरे का दांत होगा, फेंक दो। अब जरीन के बोलचाल से, हाव भाव से लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर जरीन उस दांत को लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और छीना झपटी होने लगता है। फिर जैसे तैसे यूसुफ का भाई वहाँ से निकलता है उस दांत को लेकर और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस को पूरा घटना बताता है जो आज क्या क्या हुआ जरीन खान के घर और उसको क्या मिला। अब पुलिस उस दांत को देखकर तुरंत ही फॉरेंसिक लैब भेजती है और पता चलता है वाकई में इंसानी दांत है। उसके बाद पुलिस तुरंत जरीन के घर पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब जरीन से पूछताछ चलती है मगर वो घुमाती रहती है। दूसरी तरफ उस दांत का डीएनए को यूसुफ के परिवार के डीएनए से मैच किया जाता है और दांत का डीएनए परिवार के डीएनए से मैच हो जाता है। अब यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं जो यूसुफ अब दुनिया में नहीं रहा, मगर अभी भी लोग सच से अनजान थे जो आखिर इस लड़की ने यूसुफ को क्यों मारा और उसके लाश के साथ क्या किया। फिर पुलिस के सामने जरीन का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस जरीन से साफ साफ बोलती है जो छुपाने का कुछ रहा नहीं, जो भी तुमने किया है सच सच बता दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर जरीन पुलिस के टॉर्चर से टूट जाती है और कहती है हाँ
मैंने ही उसे मारा है। उसके साथ मेरा 7 साल का रिश्ता था। उसको मैं बेहद प्यार करती थी और वो भी मेरे से बेहद प्यार करता था। हम दोनों ज़िंदगी भर एक साथ रहना चाहते थे और हम दोनों कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे। मगर अचानक पता नहीं यूसुफ को क्या हो गया, उसको कोई और लड़की पसंद आ गई और वो उसके लिए पागल हो गया, उससे शादी करना चाहता था। मैंने उसको बहुत समझाया, उसके सामने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मगर वो माना नहीं और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। फिर एक दिन उसको मैंने प्यार से घर पर बुलाया, उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया और उसको खिलाया। खाना खाते ही वो बेहोश हो गया क्योंकि खाने में बेहोशी का दवाई मिलाया था। बेहोश होने के बाद उसके गला घोंटकर उसको मार दिया। फिर पुलिस पूछती है उसको मारने के बाद उसके लाश का क्या किया। फिर वो बताती है यूसुफ को मारने के बाद उसको एहसास होता है जो उसने मार तो दिया, मगर इस लाश को कैसे छुपाए, कैसे इसको ठिकाने लगाए। अगर इस लाश को वो बाहर ले जाती है किसी सुनसान जगह पर फेंकने, तब भी ये पुलिस के हाथों आ जाएगी और ज़िंदगी भर के लिए उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। फिर वो सोचते सोचते परेशान हो जाती है और उसको एक आइडिया आता है जो वो प्रोफेशन से तो एक कुक है और खाना बनाने का हुनर उस पर कूट कूट के भरा हुआ है। क्यों ना इस लाश को काट कर पकाया जाए और गरीबों को खिलाया जाए। तो वो लाश को छुपाकर सबसे पहले मार्केट जाती है और बड़े बड़े साइज़ के चाकू खरीदती है, आरी खरीदती है, बड़े साइज़ का ग्राइंडर मशीन खरीदती है, बड़े बड़े साइज़ का पतीले खरीदती है और जो भी सामग्री चाहिए होता है वो सभी खरीद कर घर ले आती है। अब सबसे पहले उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करती है, उसके सारे मांस को अलग करती है और जितने भी वेस्ट होता है उनको अलग कर लेती है। अब मांस को अच्छे से पैक करके फ्रीजर में रखती है और रोज़ देर रात को उन मांस को पकाती है। सबसे पहले उन मांस को ग्राइंडर में डालकर पीस लेती है जिससे किसी को पता ना चल पाए किस चीज़ का मांस है। वो उस मांस से बिरयानी बनाती है, कोरमा बनाती है, समी कबाब बनाती है और सुबह अपने घर के पास से 24-25 मजदूर को बुलाकर उनको ये सब चीज़ें खिलाती है। ऐसे 4-5 दिन लगातार करती है जब तक मांस पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। और जो भी हड्डियाँ वगैरह होते हैं उन सब को पतीली में डालकर अच्छे से उबाल कर नरम कर लेती है। फिर उन हड्डियों को ग्राइंडर मशीन में डालकर उनका चूरा बना लेती है। फिर उनको पॉलीथीन में डालकर कचरे में फेंक देती है और जो भी इंसानी वेस्ट होता है वो सब थोड़ा थोड़ा करके कुत्तों को खिला देती है। इसके अलावा यूसुफ के कपड़े, बेल्ट, मोबाइल, वॉलेट सब कुछ जला देती है जिससे उसका नामो निशान पूरी तरह मिट जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो आखिर यूसुफ गया तो कहाँ गया। अगर पुलिस पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेती और छानबीन करती तो शायद इस मामले को बाहर आने में इतना समय नहीं लगता। बहुत पहले ही ये मामला सबके सामने आ जाती और गुनहगार पकड़ी जाती। तो इस तरीके से एक प्रेमिका बहुत ही शातिर तरीके से दिमाग लगाकर अपने ही प्रेमिका कत्ल करती है, फिर उसके लाश को छुपाने के लिए ऐसा कदम उठाती है, ऐसा घिनौना हरकत करती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। बस उन गरीब मजदूरों का ये कहना है, तुमने तो इतना बड़ा एक घटिया जुल्म किया, मगर हमारी क्या गलती थी जिसके वजह से हमसे इतना बड़ा पाप करवाया इंसानी मांस खिलाकर। तो फिलहाल जरीन पुलिस की हिरासत में है, जेल में है और मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही है। अब देखने वाली बात यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कोर्ट इसके जुल्म देखते हुए इसको क्या सज़ा सुनाती है। अगर सज़ा का कोई अपडेट होगा तो मैं उसकी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कर दूंगा। तो उम्मीद है जुल्म की ये कहानी आपको अच्छे से सुना पाया होगा। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना।
अब आपसे मिलेंगे ऐसे ही जुल्म की और एक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।